विधायक चिरंजीव राव ने विनेश फोगाट मामले में साजिश की आशंका जताई है। साथ साथ चिरंजीव ने विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट पर भी निशाना साधा है। चिरंजीव का कहना है कि बबीता फोगाट भाजपा से जुड़ी है, इसलिए उनको कांग्रेस द्वारा किया जा रहा विनेश का समर्थन भी राजनीति नजर आ रहा है। नागरिक अस्पताल में हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों के बीच पहुंचे चिरंजीव ने सरकार पर निशाना साधा तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रखी। चिरंजीव ने कहा कि जितने कर्मचारी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उतने तो पहले कभी नहीं हुए। हमारा जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए हम रोड के ऊपर दरी के ऊपर बैठे हैं और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे, और सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे भी जाएंगे और रोडों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और गाँव में जाके हम बताएंगे कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकती है। ये हमने काफ़ी बार वार्ता हुई है हमारी, लेकिन सरकार इस हमें मतलब काम पर लौटाने के लिए राजी भी नहीं है और हमारी कोई भी बातों पर सहमति नहीं बनाई जा रही। जो के लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। हम काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन हमें काम करना नहीं दे। हमें तो एक मजदूर, दाढ़ी वाले मजदूर तक बताते हैं। बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज़ थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे। पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूँगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक हैं, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे। ये बहुत दुखद भी है और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा इनकी मांगों को हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय के अंदर उठाएंगे भी। देखिए, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इतने सारे कर्मचारी वर्ग के जो हमारे साथियों धरने पे बैठे हों। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी है वो बैठे थे, हमारे आंगनवाड़ी जो बहनें थी वो बैठी हुई थी, आज ये आप एनएचएम कर्मचारी देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं। ये तो अपने आप प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कितना आज हालात इस सरकार के अंदर कर्मचारियों की है और हर कर्मचारी वर्ग जो है आज इनसे प्रताड़ित है। मेरा ये मानना है विनेश फोगाट जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और मुझे लगता है एक ऐसी बेटी है जिसने विश्व के पटल के ऊपर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है या कुछ भी पार्टी करती है हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उनको सम्मानित करना चाहिए और ये बहुत दुख की बात है कि उनको सिल्वर मेडलिस्ट की तरह उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे लगता है उस बेटी ने तो कहीं ना कहीं देश को गोल्ड मेडल के जिताने का काम किया है। देखिए, बबीता फोगाट खुद एक राजनीतिक पार्टी के अंदर है जो खुद चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है उनको इस तरह के अंदर हर चीज़ में राजनीति नज़र आती है। उनको तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि कहना चाहिए था कि उनकी बहन को कहीं ना कहीं एक बहुत मान सम्मान हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा देना चाहते थे। अगर उनको राज्यसभा में भेजने की वो बात कर रहे हैं, अगर हर चीज़ में वो राजनीति ढूंढते हैं तो मुझे लगता है उनका दृष्टिकोण हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि आप अपनी ओर से उनको राज्यसभा भेजने का काम करें। आपकी इस बेटी ने जिसने पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम रोशन किया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हमें कोई ना कोई लगता है साजिश है, जिसके अंदर केवल मात्र 100-150 ग्राम की वजह से उनको वंचित कर लेना, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मुझे ये लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है उनका सही तरीके से प्रमाणित उसके अंदर करना चाहिए और जो भी उसके अंदर दूध का दूध है वो निकल कर आना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने पहले भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, फिर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और मुझे लगता है ऐसे जो बच्चे हैं जैसे नीरज चोपड़ा है उनको कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का एम्बेसडर बनाना चाहिए सरकार को, बजाय कुछ लोगों को जो यूट्यूबर हैं जिनको पिछले दिनों में सरकार ने बनाया था, उनसे बेहतर यह है कि नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्तियों को अगर बनाया जाएगा तो हमारे युवा हैं उनको ही प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।